गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सबके पल्ले पड़ने की बात नहीं है। उसके लिए सुसंस्कृत और शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। धातु प्रसादात महिमानमात्मनः कठोपनिषद कहती है, जब तक ये धातु माने अंतःकरण, जब तक ये अंतःकरण प्रसाद पूर्ण नहीं होगा, प्रसाद माने प्रसन्न, प्रसन्न अंतःकरण में ही तत्व का दर्शन होता है। उसके पश्चात 8वें अध्याय में भगवान ने भिन्न गतियों का वर्णन किया और वहां भी तत्व का प्रतिपादन करते समय उन्होंने भगवान का माने अपना इस प्रकार से वर्णन किया, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोहो अणियान अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। ये होने के पश्चात उन्होंने कहा कि जो मुझे इस प्रकार से समझता है ठीक है, नहीं तो उसकी फिर अनेक प्रकार की गतियां हैं। वो होने के बाद फिर 9वें अध्याय में भगवान ने तत्व का प्रतिपादन शास्त्रीय पद्धति से कहा, जहां वो कहते हैं कि मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। तो मैं जो निर्गुण निराकार हूं, ये सभी सगुण साकार का आधार हूं और फिर भी इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता हूं, ऐसा सभी का आधार लेकिन सबसे जो परे हूं वह मेरा स्वरूप है। अब ये बात साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती, इसीलिए 9वें अध्याय में आगे जाकर के भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानते, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो क्या करे, भगवान की भक्ति करे। किस प्रकार से भक्ति करे कि जो भी करना है प्रभु के लिए करे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। माने भगवान को हम जाने या न जाने, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये एक बार भाव हृदय में बन जाए पक्का, तो समझ लेना अब हृदय में भक्ति जागृत हो गई। इससे कोई मतलब नहीं है कि भगवान क्या है, हमारा जो भी कार्य है भगवान के लिए हो रहा है। और इसलिए 9वें अध्याय के अंत में जाकर के भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तः भव मद्याजी भव माम नमस्कुरु। इस प्रकार से जब सभी के सभी चीजें मुझे करो, मेरे लिए करोगे तो मुझे नित्य रूप से प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद 10 और 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया। 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो अनेक इकाइयां हैं, इकाइयां माने यूनिट्स, जैसे पेड़, नदियां, पहाड़, मनुष्य, भिन्न प्रकार के प्राणी, तो उन इकाइयों में जो विशेषता तुमको नजर आती है वहां उस विशेषता में मैं हूं। जैसे अनेक पेड़ है, उसमें अश्वत्थ के रूप में मेरी पूजा करो तो तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। जितनी नदियां हैं उसमें गंगा जी के रूप में तुम मुझे पहचानो। जितने भी पहाड़ है उसमें हिमालय के रूप में मेरा दर्शन करो। इस प्रकार से भगवान अंत में जाकर के कहते हैं कि तुमको मैं क्या बताऊं, 2 बातें समझ लेना। परमात्मा की, ध्यान से सुनना, परमात्मा की आत्मरूप से पहचान और यह जो संपूर्ण विस्तार है जगत का, यह परमात्मा की विभूति है। जिसने भगवान के विभूति रूप और आत्म रूप से भगवान को समझ लिया है, वही अविकम्प योग को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके मन में कभी डावाडोल नहीं होता। यह जो निष्ठा है भक्ति की, ये इस प्रकार से होती है। ये होने के पश्चात भगवान कहते हैं
इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं मैं, वो ये है कि जहां जहां तुमको विशेषता दिखती है, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जहां जहां तुमको विशेषता नजर आती है, समझ लेना वह विशेषता केवल मेरे ही एक अंश की अभिव्यक्ति है। ये होने के पश्चात फिर 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है भगवान को कि भगवान, आपने जो अपनी विभूतियों के बारे में बताया वो सब ठीक है, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूं? देखो, भगवान के जैसे पब्लिसिटी करने वाला आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं निकला। ऐसी बढ़िया बढ़िया बात कही भगवान ने 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक कि अर्जुन के मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा, पिपासा जागृत हो गई। देखो, वक्ता के वक्तृत्व का सौंदर्य ये है कि जिसके द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन हो, उस विषय को ग्रहण करने के लिए श्रोतागण स्वयं प्रेरित हो जावे, तब जाकर के वक्ता के वक्तव्य की श्रेष्ठता है। तो भगवान ने इस 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक अपने इस रूप का तात्विक रीति से और प्रत्यक्ष रीति से, विभूति के रूप से जो वर्णन किया, तो वर्णन सुनकर के अर्जुन कहता है कि भगवान, आपका ये जो दिव्य रूप है, क्या मैं इसका दर्शन कर सकता हूं? तो भगवान कहते हैं कि देख लो, और भगवान ने सिनेमा दिखाना शुरू कर दिया। फिर उनको अपनी गलती याद आई कि देखो, मैं दिखा तो रहा हूं, लेकिन इसको है चर्म चक्षु। चर्म चक्षु से विराट का दर्शन नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम, और उसके द्वारा उस भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। अब हम आते हैं इस भगवत गीता के 11वें अध्याय के सारांश पर। इस 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 3 प्रकार से दर्शन दिया है। एक तो भगवान का जो दर्शन था वो विराट रूप से था। विराट रूप से माने क्या? देखो, ध्यान से सुनना। जब हम एक उदाहरण बताते पहले, तत्व का प्रतिपादन करने के पहले, जब मैं एक आदमी के रूप में जगत को देखता हूं, तब मुझे क्या दर्शन होता है? और जब मैं एक पिता के रूप में जगत को देखता हूं, तो मुझे क्या दर्शन होता है? विचार करो। दूसरा उदाहरण, जब हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान का दर्शन करते हैं, तो हमको क्या दर्शन होता है? जब हम यहां से दूसरे देश में चले जाते हैं वैकेशन के लिए, वहां देखते हैं, तब हमको हिंदुस्तानी होकर के जब दूसरे देश का दर्शन करते हैं, तब हमारा जो दर्शन है वो दर्शन, और जो वहां के लोकल लोग हैं उनका जो दर्शन है, इसमें बहुत फर्क है। कारण क्या? अपनी जो आइडेंटिटी है वो भिन्न है। अब इसी को ऐसा समझ लो, जब हम इस जगत का दर्शन मन के माध्यम से करते हैं, तो हमको इस जगत में भेद और भेद के सिवा और दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। और यदि हम अपनी बैठक, अपना स्थान, अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं, कैसे? यदि हम अपने आप को शुद्ध चैतन्य के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि के अंतर्यामी के रूप में पहचानते हैं, तो जब मैं इन आंखों से मन के माध्यम से देखता हूं, तो मुझे क्या नजर आएगा? स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े इत्यादि। और यदि मैं चैतन्य की दृष्टि से जगत को देखता हूं, तो मुझे क्या आएगा नजर? वही एक चैतन्य सभी आंखों के पीछे है, फिर चाहे वो स्त्री की आंख हो या पुरुष की आंख हो। तो यह जो चैतन्य रूप से परमात्मा का जो दर्शन अर्जुन को हुआ था, उसको कहते हैं विराट रूप का दर्शन। ध्यान से समझ लेना इसको संतो।
जितनी भी अपनी आध्यात्मिक साधना है, उस साधना का तात्पर्य यही है, हम अपने मन का चैतन्यीकरण कर ले। देखो, चैतन्य जब वृत्ति प्रधान होता है तब उसको मन कहते हैं, और मन जब वृत्ति रहित होता है तब उसको चैतन्य कहते हैं। बिल्कुल सरल गणित है। उसी प्रकार से चैतन्य जब गति युक्त है तब उसको प्राण कहते हैं, और जब प्राणों की गति रुक जाती है तो उसी गति रहित प्राण को चैतन्य कहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी थी, वो दिव्य दृष्टि क्या थी? उस समय अर्जुन के प्राणों का स्पंदन एकदम शांत और बाहर रोक ली। और तीसरा होता है केवल कुंभक, जिसमें किसी भी प्रकार की रोकने की प्रक्रिया नहीं है। जैसे प्राणों का स्पंदन शांत हो गया, उसी समय ये जो प्राणों का आवागमन है वो भी शांत हो गया, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। यह जो प्राणों के स्पंदन का अभाव और उसके कारण जो चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध हो गया, और उस समय अर्जुन का चैतन्यीकरण जैसे हो गया, तो उस दृष्टि से जो भगवान का दर्शन अर्जुन को हुआ उसको कहते हैं भगवान का विराट रूप का दर्शन। इसको ठीक से समझ लेना संतो। जिन्होंने योग साधना करी है उन साधु संतों के चरित्र आप पढ़ो, वो बताते हैं कि आज काली माता का दर्शन हो गया। फिर बताएंगे कि आज भगवान के वंशी का सुमधुर संगीत सुनने को मिला। वो उनके मन का हॉल्यूसिनेशन नहीं है, योग शास्त्र में इसका संपूर्ण वर्णन आता है। तो यह जो भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ अर्जुन को, ये एक बात है। और इस विराट रूप को देखने के लिए जब अर्जुन प्रारंभ करता है, तो जब अच्छी अच्छी बातें समझ में आ जाती है तो बड़ा अच्छा है, आप बड़े अच्छे हैं, गुडी गुडी भगवान। और जब भगवान के भयंकर रूप का दर्शन अर्जुन को होने लग जाता है तब वो घबरा जाता है, और फिर कहते हैं भगवान आप अपने 4 हाथ वाले हो जाओ। तो दूसरा जो अर्जुन को दर्शन हुआ भगवान का, वो चतुर्भुज रूप से हुआ। और चतुर्भुज रूप होने के बाद भगवान अंतिम में जाकर के फिर उसको दर्शन देते हैं, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। और फिर अपना जो मानुष रूप है 2 हाथ वाला, वो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। इस प्रकार से तृतीय अध्याय में 3 प्रकार के दर्शन अर्जुन को हुए थे। जो विराट रूप का दर्शन, दूसरा चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पानी वाला, और तीसरा मानुष रूप से द्विभुज वाला 2 हाथ वाला। और एक दर्शन हम सबको हो रहा है, वो है प्रत्यक्ष दर्शन। जो भी हम देख रहे हैं वो परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही सत्य है। तो इतना सारा जो भगवान का रूप विस्तार से 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा, तो उसको देखने के पश्चात फिर अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आता है, और उस प्रश्न को लेकर के 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। अब इस 11वें अध्याय के अंतिम में जाकर के अर्जुन को भगवान उपदेश करते हैं। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन मत कर्म कृत, पहली बात। दूसरी बात मत परमहा, तीसरी बात मत भक्तहा, चौथी बात संग वर्जितहा, और 5वीं बात सर्वभूतेषु निर्वैरहा। जो व्यक्ति में
ये साधना पंचकम हो गया है। सहा माम एति पांडव, हे अर्जुन, वो मुझे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक अपने बारे में विस्तार से बताया। प्रत्यक्ष, परोक्ष, चतुर्भुज, द्विभुज, सर्वांतर्यामी, इन सबको यदि शास्त्रीय भाषा में कहे तो सगुण साकार, निर्गुण निराकार और निर्गुण साकार, सब प्रकार की कॉम्बिनेशन कर लो। ये सभी प्रकार से जितना भी भगवान को बताना था वो सभी का सभी 11वें अध्याय में बता दिया। और आखिरी में जाकर के कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे मुझे, माने कौन, मैं जो पिछले 11वां अध्याय तक बताया, ऐसे मेरे लिए जो जीता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ये 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो 5 बातें बताई है वो कौन सी 5 बातें हैं, इस पर थोड़ा चिंतन करें और फिर हम 12वें अध्याय में प्रवेश करें। 5 बातें हैं, 3 बातें भगवान को लेकर के, 2 बातें पब्लिक को लेकर के। 2 बातों को ठीक कर ले तो साधना ठीक है, और उल्टी हो गई तो साधना के स्थान पर हम बंधन में आ जाएंगे। कौन सी बात? पहली बात, मत कर्मकृत भव। जो भी हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किस लिए माने किसके लिए कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। अब देखो, अपने कर्म के द्वारा कौन प्रसन्न होवे, इसकी 3-4 दृष्टियां बताते हैं संत लोग। पहली बात तो यह है कि हम अपने कर्म के द्वारा बाहर के जगत में कुछ निर्माण करना चाहते हैं। एक कर्म का प्रयोजन दुनिया को सुधारना है। हमको ये दुनिया को सुधारने वाले जो पब्लिक होती है, हमको बड़ा डर लगता है उनसे। अभी हम गए थे सिक्किम, तो वहां हमको एक सज्जन ने बताया कि स्वामी जी महाराज, आप इस प्रकार से यदि करोगे तो काफी लोगों का भला हो जाएगा। हमने कहा कि हमने आपको पिछले 8 दिनों में इतनी बात सुनाई, उसमें से आप क्या करने को तैयार हो मुझे बताओ। तो उन्होंने, स्वामी जी टॉपिक मत चेंज करो, हम आपने क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। देखो, मैंने कहा बताओ क्या करें? बोला ऐसा ऐसा करो तो इसके द्वारा लोगों का भला होगा। हमने कहा हम जो कर रहे हैं उसके द्वारा भी लोगों को आज तक भला नहीं हुआ, तो आपके कहने से होगा भला? तो कर्म का मूल प्रयोजन दुनिया को सुधारना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कर्म के माध्यम से हमको 2 प्रकार की उपलब्धि हो सकती है। एक उपलब्धि है अपने अंतःकरण का निर्माण करना। तो जब हम अपने कर्मों के द्वारा अपने अंतःकरण का निर्माण करते हैं, तब जाकर के हमने कर्मयोग के सिद्धांत को थोड़ा बहुत समझा है। तो मत कर्म करो, तो हमारे अंतःकरण का निर्माण होगा, माने क्या? उसमें जो राग द्वेष का तूफान चलता है, उस राग द्वेष के तूफान से ऊपर उठ जावे। तो कर्म का प्रयोजन एक ये हो गया। अब दूसरा प्रयोजन, अंतःकरण को केवल साफ रखकर ही काम नहीं चलेगा, फिर उस अंतःकरण में प्रेम को भी जागृत करना है। देखो, केवल निष्काम कर्म करते रहेंगे तो अपना जो हृदय है ना, वो एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट और गीले फ्रूट्स, इसमें कितना फर्क है? ड्राई फ्रूट कितने भी आप खाओ मजा नहीं आता, और आम रस एकदम पूरी के साथ खाते जाओ, यहां तक जब आता है तब उसमें और मजा आता है। हम कभी नहीं खाते, फॉर यूर इंफॉर्मेशन।
हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप आम रस क्यों नहीं खाते? हमने कहा नहीं खाते। बोले कुछ तो कारण होगा। जो जो कारण पूछते हैं ना वो अपने बुद्धि के गुलाम है। नहीं खाते नहीं खाते, ये कुछ तो कारण होगा। तो हमने कहा कारण ये है कि वो है आम रस और हम एक खास आदमी आम रस क्यों खाए? तो कोई खास रस हो तो पिला, ब्रह्म रस खास है तो उसको हम पीते हैं। तो केवल निष्काम कर्म योग के माध्यम से अंतःकरण को शुद्ध करना यही कर्म का प्रयोजन नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद उसमें प्रेम का रस जागृत होना है। और यदि प्रेम का रस जागृत नहीं हुआ तो वो अंतःकरण एकदम सूखा सूखा है, उसमें कोई मजा नहीं। और इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करते समय भी उसमें प्रेम के रस को जागृत करना है। तो क्या करें? जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके लिए कर्म करें। देखो, इसीलिए भगवान ने कहा मत कर्म कृत। तो जो भी हमको जीवन में कर्म करने हैं, कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि माला फिराओ या चंदन लगाओ या दुनिया भर के कपड़े के मेकअप करो, कहीं भी नहीं बताया है। तो फिर आप क्यों करते हैं ऐसा? वो फैशन है आज का, इससे कोई मतलब नहीं। देखो महाराज, बहुत महत्व की बात है। मत कर्म कृत का तात्पर्य है कि हमारे जीवन का प्रत्येक कार्यकलाप परमात्मा के लिए हो रहा है। हम सुबह इसलिए उठते हैं ताकि भगवान का नाम ले सके। हम खाते इसलिए हैं ताकि दिमाग पेट में न जावे, भगवान के नाम में लगा रहे। हम सोते इसलिए है कि भगवान का नाम लेते लेते झपकी ना आए, इसीलिए सो करके फ्रेश होकर के फिर भगवान का नाम लो। तो मत कर्म कृत, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म के पीछे केवल एक ही धारणा है कि जिसके द्वारा हृदय में रहने वाले परमात्मा प्रसन्न हो जावे। देखो, मत कर्म कृत। तो अपनी जो क्रिया शक्ति है स्थूल देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली, वो सभी की सभी भगवान को अर्पण कर दी। आगे मत परमहा, हमारे बुद्धि में श्रेष्ठता कनिष्ठता की बात या तारतम्य हमेशा चलता है। ये महत्व का है कि वो महत्व का है। हमारे जीवन में प्रायोरिटी फिक्स करती है बुद्धि, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल बात है, दुनिया इंपॉर्टेंट है, पूजा पोथी सेकेंडरी। जहां भी कहीं जल्दी होती है ना काम की जाने की, फ्लाइट पकड़ने की, कहीं गड़बड़ाहट हो गई तो पहला डिलीट पूजा पोथी, बाद में कर लेंगे। तो परम क्या है, माने हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी क्या है। हम अभी कहाँ गए थे, तो एक बड़े संत के साथ बात हुई, तो वृंदावन की बात है शायद। उनके पास बैठे, नमस्कार चमत्कार हुआ। फिर उन्होंने कहा, महाराज आपके जीवन में सबसे महत्व की बात कौन सी है? और हमने कहा कन्हैया। बोले फिर मजा आ गया, बस अब कुछ नहीं पूछना। देखो, एक शब्द, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ, सबसे महत्व की बात क्या है, और ये निर्णय लेती है हमारी बुद्धि। जहां हमारी बुद्धि में जगत का महात्म्य बढ़ गया, वहां हम इस प्रकार से लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और जस्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि अपने बच्चों पर, अपने पोतों पर संस्कार करें? भगवान तो है, कहां जाता है, लेकिन ये पोतों पर संस्कार करना बड़ा आवश्यक है। माने भगवान हो गए गौण और पोता पोती हो गए प्राइमरी, मुख्य। देखो, इसलिए बहुत महत्व की बात है कि हमने महत्व किसको दिया है। भगवान कहते हैं मत परमहा, जिसके बुद्धि में परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। देखो भैया, एक हमारी प्रवचन श्रृंखला है जिसका नाम है वेदांत भूपाणी। बहुत आनंद आया हमको उस समय जब हम ले रहे थे इस ग्रंथ को।
पारंपरिक रचना है और उसमें कहते हैं, उठी उठी बा जीवराया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, व्यर्थ जात से नरकाया, स्वरूपी सावध होई। उसमें तत्व का चिंतन इतना सुंदर चलता है कि हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी क्या है। टॉप प्रायोरिटी परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं। यदि ये जब बात हो जाती है तब हम भगवान के इस शब्द को समझ लिए है, मत परमः। तो मत कर्मकृत, कर्म भगवान के लिए हो रहे, सर्वश्रेष्ठ जगत में वस्तु है परमात्मा, और मत भक्तः तो बुद्धि हो गई। उसके बाद अपना देह भगवान के कार्य में लग गया। अब अपने दिल का क्या हाल है? अब दिल कहीं टूट तो नहीं गया? तो कहते हैं मत भक्तः, जिसके हृदय में, जिसके मन में भगवान के प्रति श्रेष्ठ भक्ति है। देखो, तो जो अपने मन को भगवान में लगाता, जिसके बुद्धि ने भगवान के महात्म्य को समर्थित किया है, और जिसका देह और जितने कर्म है वो सभी के सभी भगवान के लिए हो रहे। तीन बातें भगवान को लेकर के भगवान कृष्ण ने कही है। तो मत कर्म और मत परमः, और तीसरी बात मत भक्तः। तो भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर दुनिया से क्या करना है? अब दुनिया की बात करते हैं। कहते हैं संगवर्जितः। संगवर्जिता का तात्पर्य है इस जगत में सबके साथ रहे, लेकिन किसी के भी साथ चिपके नहीं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, किसी से सटो नहीं, किसी से हटो नहीं। ये बहुत ही सरल साधना है। एक बार हम अभी अहमदाबाद गए थे और वहां जिनके यहां रहते थे, लेक्चर विक्चर को जाते थे, तो जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन उनकी छोटी सी लड़की हमको कहती है, स्वामी जी विल यू रिमेंबर मी? आई सेड आई विल ट्राई। बोले व्हाई ट्राई, व्हाई डोंट यू रिमेंबर मी एज आई रिमेंबर यू? तो ठीक है, मैं तुमको याद करूंगा। और फिर हम निकल पड़े। फिर लेक्चर के बाद हमको एयरपोर्ट जाना, तो उनकी मां हमारे साथ थी। बोले स्वामी जी मेरी बेटी ने तुमको कहा था, विल यू रिमेंबर? टेल मी सिंसियरली, विल यू रिमेंबर? आई सेड अम्मा आई विल टेल यू द ट्रूथ, नो। बोले ऐसा क्यों? फिर हमने उनको समझाया, बोले ये बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं उस समय तुमको ये अनुभव आता है क्या कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? बोले नहीं स्वामी जी, जब आते हैं ना आप 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन रहो, ऐसा आनंद मस्ती होती है क्योंकि हमारे स्वामी जी आए। हमने कहा मालूम है क्यों होता है? उस समय मैं 100% तुम्हारे साथ रहता हूं। उसी प्रकार से जब दूसरे जगह जाता हूं तो 100% निकल जाता हूं, पीछे कुछ छोड़ते नहीं। पीछे देखो, भगवान कृष्ण के जीवन का सौंदर्य यही है। जब वो जेल से निकल गए तो निकल गए, फिर गोकुल से निकल गए तो निकल गए, वृंदावन से निकल गए, उसके बाद अपने मथुरा में आए, वहां से निकल गए द्वारका, फिर वापस नहीं आए। जहां और जिस समय जो हम है वो यदि 100% रहे तो समझ लेना हम इस जगत में निस्संग रूप से विचरण कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आप लोग हमेशा जाते हो ना, आजकल गर्मी के दिन है, काफी जगह वैकेशन के लिए लोग जाते हैं। जाने के बाद पहली बार पहुंचने के बाद, हाँ आई हैव रीच्ड सेफली हियर बाय गॉड्स ग्रेस। ओहो, यू आर स्टिल अलाइव, ओके। संगवर्जित, काहे का संगवर्जित। और फिर एक हफ्ते में कहो 2-3 दिन में रोज फोन के ऊपर फोन चल रहे, ये है वो है। माने इसके बारे में महात्मा लोग एक कहानी बताते।
एक सास और एक बहू, इससे बढ़िया बढ़कर के और कोई पात्र नहीं तू मैं का। तो ये जो बहू थी, ये बहू चली गई तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं थी। कि सास ने कहा कि बहू तुम चली जाओ और मेरे लिए सब दर्शन करके आना। अब बहू को काहे को भगवान में इंटरेस्ट है, उसको तो अभी जीवन जीना है, हाँ हूं करना है, लेकिन सास ने कहा तो ठीक है। तो ये गई हर तीर्थ क्षेत्र पर जाती थी और हमेशा अब मेरी सास ये करती होगी, अब मेरी सास वो करती होगी, उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। और सास हमेशा ये विचार करती है, आज मेरी बहू अब वृंदावन में गई होगी, आज फिर बद्रीनाथ में पहुंच गई होगी। इस प्रकार से दोनों का चिंतन चलता रहा, दोनों मर गई। और जब ऊपर गए तो दोनों का स्थान भिन्न। तो बहू ने कहा, देखो मैं तो तीर्थ यात्रा करके आई हूं और मुझे क्यों गड्ढे में डाल रहे हो, और मेरी सास तो घर में बैठी थी। तब उनको बताया जाता, देखो जब तुम बद्रीनाथ में थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग था अपने घर गृहस्थी में, और तुम्हारी सास घर में थी लेकिन उसका ध्यान था वहां मंदिर में। इसीलिए संग वर्जिता का अर्थ ये है, हम जहां है, जो है, जिस परिस्थिति में है, जिनके साथ है, उन्हीं के साथ 100% रहे। वहां से निकले कि पूरे निकले। देखो कितना जीवन का आनंद आता है। हम आपको एक सूक्ष्म बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। जीवन में आनंद तब आता है कि जब हम 100% उपलब्ध होते हैं। कैसे? जैसे आप लोग यहां सब बैठे हैं, जिनका मन इस भगवत गीता के चर्चा में 100% लगा है, वो बैठेंगे और एकाग्रता से उसमें मस्त हो जाएंगे और उनको ये पता भी नहीं चलेगा 1.5 घंटा कैसा खत्म हो गया। और जिनको धर बांध के डंडा मार के यहां लाए हैं, वो हर 5 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे। या तो महात्मा जी बिगड़ गए या घड़ी बिगड़ गई, दो में से एक बिगड़ा जरूर है कोई। इसका कारण क्या है? शरीर उनका यहां है, माने 33%, और उनका मन चौपाटी पर है और उनकी बुद्धि घर में है। अब देखो, जो गाना आता है ना, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, और जिसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए हैं, वो अपने टुकड़ों को बटोरेगा कि जीवन का आनंद लेगा। देखो, और यदि ऐसी कोई चीज हो कि जहां हमें वही हमारा देह, वही हमारा मन, वही हमारी बुद्धि और वही हम पूर्ण रूप से उपलब्ध है, इस संपूर्ण वर्तमान के उपलब्धि को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। देखो, भगवान का दर्शन का यही तात्पर्य है। जितना हम अखंड रहेंगे, अभी हम कैसे खंडित है, कभी यहां कभी वहां, थोड़ी समय यहां थोड़ी समय वहां, नहीं, उसको कहते भगवान यहां कि संग वर्जिता और निर्वैरः सर्वभूतेषु। हम जितना किसी के साथ दुश्मनी के कारण नजदीक आ जाते हैं ना, उतना दोस्ती के कारण नहीं आते। देखो, हमारे कंस महाराज, रावण महाराज, उनकी जितनी एकाग्रता थी भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी को लेकर के, उतनी एकाग्रता जल्दी होने का कारण कि उनके मन में भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष था। इसीलिए निर्वैरः सर्वभूतेषु। जब किसी के भी प्रति अपने हृदय में द्वेष नहीं होगा, तो ऐसा द्वेष रहित अंतःकरण ही परमात्मा के अभिव्यक्ति का स्थान बन जाता है, अन्यथा नहीं। हमने शायद आपको बताया
फिर सुन लो। हम हमारे शिरडी बाबा के मंदिर में जाते रहते हैं, जब जब उनका बुलावा आता है तब घूम के आते हैं, टाइम पास करना है और क्या। और गए, नमस्कार किया, आए बाहर, फिर खाने का, हमको खाने का बड़ा शौक है, तो खाने के लिए वहां एक राजस्थानी आदमी का होटल है, बड़ा आनंद आता है वहां। तो हम वहां गए, लाइन में खड़े रहे, और जैसे हमको नंबर आया, फिर हमने उनके चरण को स्पर्श किया, उनकी जो वहां कब्र है उसको नमस्कार किया। और कभी हमको कोई नारियल देता है, बाबा जी है ना, तो कभी नारियल मिल जाता है, कभी हार मिल जाता है, और फिर हम आगे चले जाते हैं। तो एक बार एक ने हमको पूछा कि स्वामी जी आप क्या मांगते हो बाबा से? हमने कहा हम कुछ नहीं मांगते। बोले ऐसे कुछ तो मांगते होंगे। हमने कहा आज तक हमने एक ही चीज मांगी है और वो उन्होंने हमको दी है, और वही हम रिपीट करते हैं कि हमसे गलती न हो जाए। तो कौन सी? हम यही चीज उनको मांगते हैं कि हे भगवान, हमारे हृदय में जगत के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, देश, काल, परिस्थिति के प्रति मजाक में भी, सपने में भी द्वेष निर्माण न हो। हमारे डोंगरे महाराज इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बताते थे। वो कहते थे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, घृणा है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? शाम को सोने के पहले उनका ध्यान करो, भगवान का मत ध्यान करो, उनका। और फिर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये जो राक्षस है ना, ऐसे लगता है कि इसकी मैं मिक्सी में डाल करके चटनी बना, लेकिन अब ये द्वेष की अग्नि मेरे से नहीं सही जाती है, तो भगवान इस द्वेष को हटा दो और उसके प्रति मेरे मन में प्रेम को जागृत करो। बस यही मुझे मांगना है। इसको आप सिंसियरली करो, 4-6 बार एक हफ्ते में आपके हृदय से जिस व्यक्ति के प्रति कितना भी द्वेष हो, गारंटी से निकल जाएगा। तो निर्वैरहा सर्वभूतेषु, जितना हमारा जगत में आसक्ति का भाव वैर के कारण होता है, उतना प्रेम के कारण नहीं होता। इसलिए निर्वैरहा सर्वभूतेषु, तो जगत के साथ जो वस्तु है उनके साथ संग ना हो, और जो व्यक्ति है उनके साथ वैर ना हो। और अपने जीवन में मत कर्म मत परमः मत भक्तः, ऐसा जो व्यक्ति है सहा माम एति, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। अब ये जो साधना की प्रक्रिया 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ली, इस साधना के प्रक्रिया को लेकर के अर्जुन 12वें अध्याय का ओपनिंग करता है। अब यहां से जो साधना की प्रक्रिया 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ली, इस साधना के प्रक्रिया को लेकर के अर्जुन 12वें अध्याय का ओपनिंग करता है। अब यहां से हम भगवद गीता का 12वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न है, उन्होंने पूछा। अर्जुन माने सरल चित्त वृत्ति वाला। देखो, जब भी हम महात्माओं के पास जाते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, और आप देखेंगे महात्मा लोग सभी के सभी प्रश्नों का हमेशा उत्तर नहीं देते। एक बार एक गुरु चेला था, और गुरु महाराज मस्ती में रहते थे, अपने सहज भाव में। यह जो सहज भाव जिसको प्राप्त हो जाता है ना,
उसी को संस्कृत की या अपने शास्त्र की भाषा में कहते जीवन मुक्ति का आनंद। तो ऐसे एक सहज बाबा थे, मस्त थे, और उनके पास एक उनके भगत आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज दंडोत, और कहते हैं कि जब तक के भगवान की इच्छा नहीं होती कुछ नहीं होता, ठीक है ना? उन्होंने कहा हाँ बेटा एकदम ठीक है। तो वो नमस्कार करके चला गया। इसके बाद दूसरा आदमी आया और दूसरा आदमी कहता है कि महाराज जब तक कि आदमी स्वयं मेहनत ना करे तब तक भगवान कैसी मदद करेगा? बोले हाँ बेटा तुम जो कहते हो एकदम ठीक है। वो भी चला गया। अब चेले को अंदर में चुलचुल चुलचुल शुरू हो गई। फिर तीसरा आदमी आया। तीसरे आदमी ने कहा कि महाराज भगवान विगवान कुछ नहीं होता, दैव दैव आलसी पुकारा, मेहनत करो। भगवान कहते उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेद। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा, तुमको ही अच्छी भगवत गीता समझ में आ गई। वो भी चला गया। अब इस चेले को नहीं रहा गया, जाके दरवाजा बंद कर दिया। गुरु महाराज ये बताइए आपने तीनों को ठीक कह दिया है, कैसे हो सकता? तो गुरु महाराज ने कहा मैं तुमसे बात कर रहा था क्या? मैं तो बात किसी और से कर रहा था ना, तुम बीच में क्यों सुन रहे थे? देखो अधिकारी को देख करके साधु संत लोग उपदेश करते हैं। और अधिकारी कौन सा है? जब देखते हैं दुनियादारी वाला अधिकारी कौन सा है कि वो चाहता है कि अपनी बात के ऊपर में महात्मा जी का स्टैंप लगवा ले। और यही बात अर्जुन चाहता था भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, जब उसने स्वयं निर्णय ले लिया है कि एतान्न हंतुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं इनको इस युद्ध में मारना नहीं चाहता हूं। ये निर्णय लेने के बाद फिर वो चाहता है भगवान कृष्ण उसके इस निर्णय का समर्थन करे। देखो, और यदि समर्थन करते हैं महात्मा लोग हमारी बातों का, तो महात्मा बड़े अच्छे हैं। मैंने उनको कहा कि महात्मा जी आपको ये खाना है। उन्होंने कहा देखो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पेट भरा हुआ है और वैसे भी मैं मीठी कोई चीज खाता नहीं महात्मा जी आपको खाना ही पड़ेगा। अब सर को शांति देने के लिए पेट को कष्ट देना अच्छा होता है, इसी लाभ वही मैं खा लेता हूं। और फिर थोड़ा सा मुंह झूठा कर लिया। वो महात्मा बहुत अच्छे हैं। क्यों? मैंने जो कहा उन्होंने माना। देखो जितने भी ये जो हम लोग सोचते हैं ना हम महात्मा की बड़ी सेवा करते हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं, ये सेवा प्रेम में कुछ नहीं होता। ये अपनी मनवाने के लिए एक तो स्थान है जो अपनी बात सुनता है, नहीं तो दुनिया में कोई अपन की बात सुनता ही नहीं। तो चलो महात्मा के पास जाकर के उनसे अपनी बात मनवा लो। तो अर्जुन वो है कि जो सरल चित्त वाला है, उसमें छक्के पंजे नहीं है। रुजुत्वात् अर्जुनहा, जिसमें सरल भावना है। अर्जुन का अर्थ है शुभ्र सफेद, माने उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ऐसे अर्जुन ने प्रश्न किया और उसके प्रश्न को फिर भगवान उत्तर देते हैं। यदि प्रश्न करने वाले के मन में छल कपट हो तो उसको कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं मिल सकता। तो याद रखना, जहां जहां हमको हमारे प्रश्न का उत्तर किसी महात्मा ने नहीं दिया है तो उसमें ये मत समझ लेना कि महात्माओं को कुछ समझ में नहीं आता, वो हमारी ही भलाई के लिए। अर्जुन वाच, तो कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते। एवं इस प्रकार से माने किस प्रकार से? तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के 54वां और 55वां श्लोक, इन दो श्लोकों को लेकर के अर्जुन ने एवं शब्द का प्रयोग किया है। जब भगवान कहते हैं कि नाहम वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा भक्त्या तु अनन्यया शक्यः
अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और फिर मत कर्म कृत मत परमः। तो हे अर्जुन, अनेक प्रकार के वेद का अध्ययन, तपस्या, दान और अनेक प्रकार के कर्म इत्यादि के द्वारा मैं सबके द्वारा देखा नहीं जाता हूं। केवल जिसमें अनन्य भक्ति है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा दर्शन किसी को हो सकता है। और ऐसा मेरा जो अनन्य भक्त है वही मुझे पहचान सकता है, वही मुझे देख सकता है और वही मेरे में समा जा सकता है। तीन बातें, एक तो भगवान का दर्शन, दूसरा भगवान का तात्विक ज्ञान और तीसरा भगवान के साथ अपरोक्ष अनुभूति। ये केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। और फिर वो अनन्य भक्ति कैसी है, वो आखिरी श्लोक में बताते हैं, जिसके सभी कर्म मेरे लिए है, जिसके लिए मैं ही श्रेष्ठ हूं, जिसका मन मुझ में लगा है, जो जगत में कहीं फंसा नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष जिसके मन में नहीं है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है। एवं इस प्रकार से, एवं ये भक्ताः त्वाम पर्युपासते, तो आपने जिस प्रकार से भक्ति बताई है, इस प्रकार की भक्ति जो जो भक्त आपकी करते हैं, इसमें भगवान कहते हैं सतत युक्ता। ये का अर्थ है जो, माने अनेक वचन है। यहां एक बहुत महत्व की बात है भक्ति के सिद्धांत में। भक्ति में सबको अधिकार है और इसीलिए सबसे सरल और गारंटी का मार्ग यदि कोई होगा तो अपने हृदय में इस भक्ति को जागृत कर ले। जिसने हृदय में भक्ति को जागृत कर लिया उसको योग आ गया, ज्ञान आ गया, कर्म आ गया, सब कुछ आ गया और इसके लिए विशेष अधिकार कोई नहीं, सभी को। इसीलिए ये भक्ताः सतत युक्ताः। और ये भक्त कैसे है, सतत युक्त, एक क्षण भी वो परमात्मा से विमुख नहीं रहते। देखो, हम जगत में तीन बातें करते, देह के द्वारा कर्म करेंगे, बुद्धि के द्वारा तारतम्य करेंगे, क्या श्रेष्ठ क्या कनिष्ठ, और मन के द्वारा चिंतन करेंगे। और जिसके जीवन में कर्म, बुद्धि के द्वारा निर्णय और मन के द्वारा चिंतन, इन तीनों का विषय केवल एक ही परमात्मा है, तो उनको यहां अर्जुन कहता है ये सतत युक्ता है। तो किसी भी समय हम या तो कर्म करेंगे या विचार करेंगे या निर्णय लेंगे। तो जिनके जीवन में इस प्रकार से नित्य निरंतर अखंड जो भक्त आपकी उपासना करते हैं, पहली बात। उपासते का अर्थ है उप माने नजदीक, जैसे उपवास एक ही प्रकार का शब्द है। उप माने नजदीक, आसते माने बैठना। जो भगवान के नजदीक बैठे, परितः सभी स्थानों पर। तो सतत युक्ता का तात्पर्य हो गया किसी भी काल में उनका भगवान से पार्थक्य नहीं होता, और परिउपासते किसी भी देश में वो भगवान से विमुख नहीं होते। ऐसे जो आपके भक्त हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, ये एक प्रकार के भक्त। और दूसरे, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम उपासते, जो अक्षर और अव्यक्त निर्गुण निराकार तत्व को ही उपासना करते हैं। इन दो प्रकार के भक्तों में तेषाम के योगवित्तमाः, योगवित्त योग के ज्ञाता, योगवित्तमः योग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता। तो यहां जो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, प्रश्न ये नहीं पूछा कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। ये जो अक्षर अव्यक्त है, ये निर्गुण निराकार की उपासना की बात है। और जो 11वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में कही है, वो भगवान के विश्व रूप, विराट रूप के दर्शन की या भक्ति की बात है। तो जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार तत्व की उपासना करते हैं, इन 2 प्रकार के उपासकों में योगवित्तमः, किसने योग के तत्व को ठीक से और परिपूर्ण रूप से जाना है। देखो, यहां ज्ञान की बात हो रही है। ये नहीं कहा कि
सगुण साकार का भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार का भक्त श्रेष्ठ है। समझ पहले पक्की होनी चाहिए, समझदारी के साथ फिर सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों ही ठीक है, और ना समझी हो तो दोनों में परेशानी है। इसीलिए ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, अक्षर किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण विनाश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। जैसे समझो आपने चॉकलेट से लिख के रखा, जैसे बच्चों का ये होता है ना हैप्पी बर्थडे, उसमें लिखते हैं हैप्पी बर्थडे तो एच, तो इधर से चॉकलेट इधर से चॉकलेट बीच में चॉकलेट, तो एच हम किसको कह रहे हैं? चॉकलेट को थोड़ी एच कह रहे हैं, हम उस आकार को कहते हैं एच। फिर जो ए लिखते हैं हैप्पी का ए आ गया, तो वहां भी दूसरे करल का चॉकलेट होगा, तो वहां भी जो आकार है उस आकार को हम कहते हैं एच ए पी पी एटसेट्रा। तो यहां अक्षर माने वह आकार जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ध्यान से सुनना, जब हम हैप्पी बर्थडे की केक काटते हैं तो उस समय एच नाम का जो आकार है संपूर्ण सृष्टि में, सभी की बुद्धि में, वह आकार कभी नष्ट नहीं होता। भले वो केक कट जाए लेकिन एच कभी नहीं कटता। इसी प्रकार से जो अक्षर तत्व है, ये संपूर्ण सृष्टि में कितने भी प्रकार के विकार संस्कार प्रकार आकार हो रहे हो, लेकिन जो कभी भी नष्ट नहीं होता वह है अक्षर तत्व। तो यह जो अक्षर तत्व, अब देखो ये अक्षर तत्व कैसा है, एक दो उदाहरण से समझाएंगे। समझो जैसे ये कटोरी का ढक्कन है, तो इसमें जो अस्तित्व है उसको हम है के रूप में कहते हैं। उसके बाद यह फूल है, तो इसमें भी अस्तित्व को ही हम महत्व दे रहे हैं। उसके बाद यह माइक है, उसको भी हम अस्तित्व के रूप में महत्व दे रहे हैं। तो तीनों में सामान्य क्या है? तीनों में सामान्य है अस्तित्व। और यह अस्तित्व भले हम फूल को तोड़ के फाड़ के फेंक दे, फिर भी अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह जो हमेशा नित्य निरंतर जैसा का तैसा रहने वाला जो तत्व है उसको अक्षर तत्व कहते हैं। और ध्यान से सुनना, यह अक्षर तत्व कभी भी मैं से भिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ये अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते, जो परमात्मा की पूजा भक्ति आत्म रूप से करते हैं, निर्गुण निराकार रूप से। देखो यह जो जीव है ना, ये जीव भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। एक बार किसी ने हमारे भगवान रमण महर्षि को पूछा था कि भगवान ये परमात्मा परब्रह्म परमात्मा इनका आकार कैसे हो सकता है, वो तो निर्गुण निराकार है। तो उन्होंने कहा परमात्मा को पेंडिंग में रखो, ये बताओ कि जीव का क्या आकार है। समझो इस जन्म में जीव हाथी है और उस हाथी को एक चींटी ने आके काटा, इस समय उस हाथी को बड़ा गुस्सा आया और उसी में वो मर गया। तो आखिरी जो विचार होगा ना, तो उस हाथी के मन में आखिरी विचार होगा चींटी का, तो उसी को लेकर के उसका अगला जन्म होगा चींटी का। और इतना बड़ा हाथी का जीव चींटी के अंदर में कैसा गया? ये इसीलिए कि जीव का भी कोई आकार नहीं होता। तो जब जीव का आकार न होने के बाद भी ये जीव सभी प्रकार के आकार धारण कर सकता है, तो यह निर्गुण निराकार परमात्मा को आकार धारण करने में कौन सी परेशानी है? देखो, इसीलिए यह जो तत्व का निर्गुण निराकार तत्व का आत्म रूप से जो दर्शन है वही पराभक्ति है। और यह कैसा है? अव्यक्त। अव्यक्त का तात्पर्य है यहां
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी का अभाव है। तो यह त्रिपुटी भेद रहित आत्म स्थिति है, उसको यहां अर्जुन ने दो प्रकार के शब्दों से पुकारा है। ये अक्षरम अव्यक्तम परिउपासते, माने जो नित्य निरंतर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनका योग के बारे में ज्ञान श्रेष्ठ है, पक्का है। या जो भगवान के सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनकी भगवान के बारे में समझ पक्की है या नहीं है। इस प्रकार से समझ को लेकर के, ज्ञान को लेकर के अर्जुन के ये दो प्रश्न हैं। अब इसमें हम एक दो बातें महत्व की समझ ले। यदि कोई ऐसा दुराग्रह करे कि सुवर्ण का कोई आकार नहीं होता और इसीलिए मैं सुवर्ण को केवल आकार ही नहीं, रूप ही नहीं स्वीकार करना चाहूंगा, तो उसको सुवर्ण की कभी प्राप्ति होगी ही नहीं। क्योंकि जहां जहां उसको उस सुवर्ण की प्राप्ति होनी है तो कोई ना कोई आकार के रूप में ही होगी, या तो गहने के रूप में या तो बिस्किट के रूप में, लेकिन होगा कोई ना कोई आकार, भले सुवर्ण निराकार हो। उसी प्रकार से यह जो परमात्मा की उपलब्धि प्राप्ति है, जब तक हम अपने मन के माध्यम से जीवन में जीते हैं, तब तक के हमको इस परमात्मा की उपलब्धि निर्गुण निराकार के रूप में होना असंभव है। इसीलिए केवल निर्गुण निराकार को लेकर ही चलना, ये एक प्रकार का पक्ष बन जाता है। और दूसरी पराकाष्ठा, दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन, भगवान केवल सगुण साकार है। ये दोनों भी केवल पक्ष अत्यंत घातक है। तो फिर परमात्मा की ठीक पहचान क्या है? परमात्मा की ठीक पहचान ये है कि वह निर्गुण निराकार होते हुए भी सभी गुणों को और आकारों को आधार देने के बाद भी उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, और वह परमात्मा मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार से जब तक के परमात्मा की पूरी पहचान नहीं होगी, तब तक के हमारी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई। इसीलिए भगवान के इस भक्ति को लेकर के हम में ये झगड़ा नहीं है कि सगुण साकार श्रेष्ठ है कि निर्गुण निराकार श्रेष्ठ है। अर्जुन का प्रश्न ये है कि समझ किसकी ठीक है। तेषाम के योग वित्तमाहा, योग माने मिलने का साधन, मिलने की प्रक्रिया। तो जीवन में भक्ति का निर्माण करने के लिए जो सगुण साकार का आधार लेते हैं, उनकी समझ ठीक है कि जो केवल निर्गुण निराकार का आधार लेकर के भक्ति को जागृत करना चाहते हैं, उनकी समझ ठीक है। देखो, अब इसको लेकर के भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं द्वितीय श्लोक में। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। भगवान ने इस अध्याय में भी और पहले भी 6वें अध्याय में, if I remember ठीक से, जो युक्त पुरुष है उसका वर्णन भगवान ने किया है कि वह युक्त पुरुष कौन है। तो उस युक्त पुरुष के होने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं बताई। जैसा यदा विनीतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। जब हमारा सुनियंत्रित चित्त
केवल आत्मा में ही स्थिर रहता है, पर सभी प्रकार की कामनाओं का जिसके अंतःकरण से त्याग हो गया है, ऐसा व्यक्ति युक्त पुरुष है। और युक्त तम कौन है? उसी अध्याय के अंतिम में जाकर के भगवान कहते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मताहा। तो यहां भगवान युक्त की बात नहीं कर रहे, युक्त तम की बात कर रहे। और युक्त तम कौन है? जिसने अपने जीवन में भले भगवान के बारे में कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं और किसी भी प्रकार के प्रयत्न भी नहीं करे, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी पूंजी है। और वो पूंजी क्या है? श्रद्धावान भजते यो माम। जिसके हृदय में भगवान के बारे में 3 प्रकार की महत्व की बातें होती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। पहली बात श्रद्धा की ये है कि भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि पता नहीं भगवान को मेरी याद भी है कि नहीं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वो सर्वज्ञ है, वो हमारी सब चीज जानते हैं। दूसरी बात, केवल जानने से कुछ नहीं होता, वो सर्वसमर्थ है। हमारे भलाई के लिए जो भी कुछ करना है, होना है, वो सब कुछ करने के लिए, करवाने के लिए वो स्वयं समर्थ है। नहीं तो कई बार जैसे कोई समझो आपके पास आ जाए, ऐसा ऐसा है, कुछ मदद करो, हाँ जी वो आपकी केस तो बहुत सिंसियर है, जेन्युइन केस है, फिर लेकिन है मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी आपके जैसा हूं, बेकार। तो भगवान सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वसमर्थ है। तो बात हो गई 2। अब तीसरी बात, सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ हो, लेकिन हृदय में करुणा ना हो। देखो, जब हृदय में करुणा नहीं होती ना, तब हम न्याय की बात करते हैं। और जब हृदय में करुणा, प्रेम होता है, तब हम न्याय की बात नहीं करते। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग इंक्वायरी। एक बार एक जगह एक लड़की हमारे पास आई और शादी होकर के चली गई थी। 1 आध साल भी हो गया, 1-1.5 साल हो गया शायद उसकी शादी का। और उसने कहा, स्वामी जी आपको याद है मैंने आपको कई ईमेल लिखे थे, वही मैं हूं। तो हमने कहा पहले तो आपने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, अब साक्षात ब्लैकमेल करने आई हो गया। बोले स्वामी जी ये बताइए, आपको तो मेरी सब हिस्ट्री मालूम है। हमने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं, फिर से बताओ, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद डिलीट कर देता हूं, कुछ रखता है, दिमाग खाली है। फिर उसने अपना बताया, ऐसा है वैसा है, रोना धोना वगैरह। अब इसमें बताइए मैं कहां गलत हूं? हमने कहा मां मैं तुमको सर्टिफिकेट दे देता हूं कि तुम्हारे जैसी साक्षात सती सावित्री इस विश्व में पहली बार पैदा हो गई। मैं लिख देता हूं। इसे कुछ मतलब निकलेगा क्या? देखो, तुम किससे पूछ रही हो? मुझसे। और मैं कुछ भी कहूं उससे होगा क्या? तुम्हारा ये विचार करने का तरीका गलत है। तो ये मत चक्कर में पड़ो कि मैं ठीक हूं कि वो ठीक है, और यदि मैं ठीक हूं तो उसको बदलना है, यदि वो ठीक है तो मैं बदलूंगी। ऐसा लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव, गिव एंड गिव, नॉट गिव एंड टेक। I had done so much love for you, what did you do? वो प्रेम नहीं है, फिर वो व्यापार हो जाता है। और इसीलिए भगवान अपने भक्तों को लेकर के न्याय नहीं करते। बहुत महत्व की बात है। वो करुणा के द्वारा हमको, हम जैसे है, योग्य है या अयोग्य है, हमको स्वीकार करते हैं। ये निष्ठा जिसके हृदय में है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई है। देखो, ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में है, भगवान कहते हैं ऐसा श्रद्धा युक्त पुरुष जो है वही युक्त तम है।
उसी को भक्ति शास्त्र की सब बातें समझ में आ गई। अब इसमें देखो, ये चक्कर नहीं है कि सगुण साकार की उपासना करें या निर्गुण निराकार की। सवाल ये है जो उपासक है उसकी बैठक किस पर है? उसकी बैठक आर्ग्यूमेंट पर, लॉजिक पर है, उसकी बैठक न्याय शास्त्र पर है, या उसकी बैठक संपूर्ण समर्पण पर है? संपूर्ण समर्पण होने के लिए ये तीन बातें भगवान में स्वीकार करना आवश्यक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि भगवान सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है? फर्क पड़ता है हमारी उन पर कितनी श्रद्धा है, और अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान सब कुछ बन सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि हम भगवान को मित्र के रूप में कहें तो मित्र के रूप में वो बनने को तैयार है। यदि हम उनको शत्रु के रूप में चाहेंगे तो वो भी बनने को तैयार है। इससे बढ़कर के और क्या करुणा हो सकती है? इसीलिए भक्ति शास्त्र का जो आधार है, जो नींव है, वो है श्रद्धा की श्रेष्ठता। श्रद्धा ही एक ऐसी बात है जिसको लेकर के भगवान शंकराचार्य ने श्रद्धा का जब वर्णन किया अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, तब वो कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में और गुरु ने जो कहा है वो किस प्रकार से ठीक ही है, गलत नहीं है। ऐसी जो विधेयात्मक क्रिएटिव विचारधारा है उसको कहते हैं श्रद्धा। और इसी श्रद्धा के माध्यम से वस्तु माने परमात्मा, परमात्मा की उपलब्धि होती है। इसीलिए अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो यही श्रद्धा है। और ध्यान से सुनना, श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। द फेथ हैज टू बी ब्लाइंड। कई लोग ये ब्लाइंड फेथ करके उसकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जहां ज्ञान है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। देखो, हम अपने घर में स्वयं खाना बना के खाते हैं तो वो हम जानते हैं कि खाना साफ सुथरा है, ठीक है। लेकिन कहीं होटलों में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं चौपाटी में भेल के लिए, तो वहां किस ताकत से हम उसको खा सकते हैं? एक ही ताकत कि ये जो खिला रहा है इसमें जहर नहीं होगा, और उसी श्रद्धा के ताकत से खा जाते हैं। और खाने के बाद उसके बाद भले डायरिया हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खाया किस ताकत से? इसी श्रद्धा से। इस भैया के पास ठीक मिलता है। भैया सभी एक ही होते हैं, फिर चाहे अपने बंबई का वो भेल वाला हो या दूध वाला हो या अपने देश का प्राइम मिनिस्टर हो, सभी भैया ही है ना? इसीलिए भगवान कहते यहां श्रद्धया परया। देखो, जो श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ युक्त है, श्रद्धया परया उपेताः, तो अपने जीवन में इस श्रद्धा को पहले जागृत करे। देखो, एक बार एक लड़की ने मुझे पूछा, लड़की या लड़के ने, में भाई बहन दोनों जुड़वे थे और 10वीं पास कर गए। उसके बाद हमको कहते, स्वामी जी कौन सी लाइन अच्छी है? तो हमने कहा फिल्मी लाइन। नहीं, ऐसे नहीं, हम आगे पढ़ना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो कौन सी लाइन अच्छी है? मेडिकल अच्छी है कि इंजीनियरिंग अच्छी है कि कॉमर्स अच्छी है? क्या अच्छी लाइन है? हमने कहा लाइन को लाइन मत मारो, तुम ये बताओ। मैंने लड़के से पूछा 2 + 2 माने कितने? और स्वामी जी आई एम सॉरी आई डोंट हैव द कैलकुलेटर। तो हमने कहा तुम मेडिकल में चले जाओ, है ना?
वहां उसका कोई चक्कर ही नहीं है, 2 जमा क्यों, क्या फर्क पड़ता है, अपने को पर्स चाहिए बस। डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो पल्स नहीं देखते, पर्स देखते हैं। तो मेडिकल श्रेष्ठ है, ये इंजीनियरिंग श्रेष्ठ है, ये चक्कर नहीं है। चक्कर ये कि तुम लायक किसके लिए हो, ये महत्व की बात है। देखो, क्या हम निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, हमको ज्यादा अच्छी समझ है कि जो भगवान के सगुण साकार की उपासना करते हैं, सुबह से उनको नहलाते धुलाते, घंटी बजाते, आरती करते। कई जगह जाते हैं, पहले बार जो आरती घंटी बजाने वाले होते हैं ना, वो कंफ्यूज करते। अब इसको घंटी को ऐसे घुमाऊं और आरती को ऐसे हिलाऊं, बड़ा मजा आता है। भगवान की लीला हर जगह चल रही है। तो ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, उस चक्कर में मत पड़ो। एक ट्रक के पीछे लिखा था, अपनी औकात मत भूलो। ये निश्चय करो कि हम किसके लिए लायक है। तो अपनी लायकी भक्ति शास्त्र में होती है श्रद्धा के बल पर, और वो भी श्रद्धा भगवान कहते श्रद्धया परया उपेता। और श्रद्धा की पराकाष्ठा है भगवान के अस्तित्व को इस 3 प्रकार से स्वीकार करके जीवन में उतारना। तो भगवान की सर्वज्ञता पर कोई संदेह नहीं, भगवान के सर्व सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं, और भगवान की करुणा पर कोई संदेह नहीं। ऐसा जो भगवान का भक्त है, उसके सामने ये कोई सवाल ही नहीं है कि भगवान सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है, क्योंकि जो भी है मेरे भगवान है बस। इसीलिए श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। तो मे मता, मेरे समझ के अनुसार वे ही युक्त तम है, उन्हीं ने ये भक्ति के तत्व को ठीक से समझा है। एक जगह लिखते हैं संत लोग कि जो लोग समझदारी से भगवान की भक्ति करते हैं और जो नासमझी से भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें जिन्होंने कुछ समझा नहीं, जाना नहीं, फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा के द्वारा वो श्रेष्ठ है। लेकिन श्रद्धा न होकर के केवल उत्पात के लिए भक्ति करेंगे तो उसके द्वारा हमारा नाश होगा। इसीलिए श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामता, वे युक्त तम है, उन्होंने ही भक्ति तत्व को पहचाना है। इसीलिए भक्ति तत्व की पहचान किसके द्वारा होती है? परया श्रद्धा के द्वारा। जिसके हृदय में ये श्रद्धा जागृत हो गई है, वही भगवान का भक्त है। अब एक महत्व की बात फिर हम बंद करेंगे। देखो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा है, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को इस जगत में अकेला महसूस नहीं करेगा। नहीं तो क्राउड में होते हुए भी अकेलापन महसूस हो जाता है। तो जो व्यक्ति नित्य निरंतर इस परमात्मा के हृदय में उपलब्धि को पहचानता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी अकेलेपन का रोग नहीं होगा और ना रहेगा कभी। तो ऐसा जो मेरा भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ है। अब इसकी जो स्थिति है युक्ततम सर्वश्रेष्ठ स्थिति भक्ति की, उसके लिए पहले लाइन में 2-3 बातें भगवान बताते हैं। पहली बात, ये मई मनः आवेश, अपने मन का आवेश मुझ में करते हैं, और ये माम नित्य उपासते, और जो नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, उन्होंने ही भक्ति तत्व को ठीक से पहचाना है। अब ये 2 बातें जो है, भगवान में अपने मन को आविष्ट करना और नित्य युक्त होकर के भगवान की उपासना करना, इसका क्या तात्पर्य है ये हम कल देखेंगे। अभी यहां विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।